आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा न्यूज 21 में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि हर बार की तरह हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनको आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार मिलता है। और आपका और आज के हमारे भी जो गेस्ट है ना, दर्शकों को कहना चाहेंगे कहीं स्क्रीन छोड़ के आज हमारे जाइएगा नहीं, क्योंकि बड़े ही खास मेहमान आज हमारे साथ है। जी हाँ, उनके लिए हम कहेंगे कि चमक उसकी महज महंगी पोशाकों से नहीं है, ये हुनर है जो उसकी हर अदा में बोलता है। जब जब पर्दा उठता है वो खुद को मिटा देता है, तभी तो शोहरत का परचम उसके नाम से खुलता है। जी हाँ, आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार करेंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक अपनी जबरदस्त अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें, जिन्होंने पवित्र रिश्ता से शुरुआत की, फिर प्यार की एक कहानी बनकर छा गया। जी हाँ, और आज भी हर तरह के किरदारों में कर्म भूमि में डटे हुए हैं वो, और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जिद और जुनून ने उन्हें यहाँ तक पहुंचाई है। आइए उनसे हम परिचय करा देते हैं, रूबरू करा देते हैं। जी हाँ, वन एंड ओनली मोहित केसवानी आज हमारे साथ है। मोहित, आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आज की खास चर्चा में। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने शो पे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। जी मोहित, हम चाहते ही थे आपसे बातचीत हो, हमारे दर्शक भी चाहते थे आपसे बातचीत हो। अक्सर हम आपको पर्दे पर देखते रहते हैं और आज काफी सारी बातचीत हम कहेंगे कि आज आपसे होगी। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसे मैंने कर्म भूमि की बात की, आपकी कर्म भूमि तो चलिए हम जानते हैं कि आपकी मुंबई है। अब जन्मभूमि के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, छोटी सी जर्नी अगर एक कम शब्दों में कुछ बतानी हो तो। जी श्योर, मैं लखनऊ से आता हूँ, फैमिली बिजनेस है एंड मुंबई आ गया क्योंकि स्टडीज वगैरह करने के बाद एक्टर बनने का शौक बचपन से था। सो पहले पढ़ाई पूरी करनी थी, सो आई केम टू मुंबई, दैट्स इट। तो मुंबई से बेसिकली आपका जो ने भी इजाजत दे दी। हाँ जी जी जी, घर वालों ने भी परमिशन दे दी, सो मैं आ गया। सो बेसिकली कहने का मतलब है आपकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आप एक्टर कैसे बन सकते हो, वैसा वाला कुछ आपके यहाँ नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल था, पढ़ाई भी करनी है, बिजनेस भी करना है, बट फिर डैड को कन्विंस किया एंड ही इज वेरी सपोर्टिव, बड़ा साथ देते हैं, तो फिर उन्होंने आने दिया। चलिए, पढ़ाई में अगर हम बात करें मोहित, तो आप मतलब कौन से ऐसे सब्जेक्ट था जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे थे आप? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, मतलब आप पढ़ाकू, हम आपको कह सकते हैं कि आप एक पढ़ाकू एक्टर हैं, फिलहाल हम ये कह सकते हैं। जी, मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ साथ में, तो पढ़ाई तो अभी भी चल ही रही है। सो एस्ट्रोलॉजी की बात भी हम जिक्र करेंगे कि हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में भी इनका हाथ बहुत ही साथ है और आगे हम दर्शकों को ये जरूर बताएंगे, जैसे कि इन्होंने शुरू में जिक्र किया। चलिए हम आपसे किरदारों की बात करते हैं। आपकी अपने बड़े सारे रोल्स किए हैं, टीवी फिल्म्स की हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को पहले बता देना चाहूंगी कि प्यार की एक कहानी, जैसे कि आप सभी जानते हैं इनके फेमस कास्ट रहे हैं। ये सीआईडी में आपने इनको देखा है, क्राइम पेट्रोल में देखा है, आपने बड़े सारे आइकॉनिक एपिसोड्स किए हैं। और साथ ही दर्शकों को बताना चाहूंगी मोहित के बारे में कि कामासूत्र 3D 2013 में जो मूवी आई थी उसमें आप बहुत ही एक अहम कैरेक्टर में थे। टीवी ड्रामाज इन्होंने किया है। तो आपसे जानना चाहूंगी, डेली रूटीन से फिल्म के स्पेस में बदलाव आपके लिए कैसा रहा है? आपके करियर को एक अभिनेता के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मैंने हर तरीके के किरदार किए हैं, मैंने कैमियोज भी किए हैं, मैं डेली सोप्स भी किए हैं और फिर मैं मूवीज में ट्रांजिशन किया। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि टीवी सीरियल्स में आपको बहुत शॉर्ट स्पेस में जल्दी जल्दी काम करना होता है बिकॉज डेली एपिसोड्स लाइव होते हैं जी। लेकिन जब मूवीज में आया तो मैंने रियलाइज किया कि कैमरा आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ता है और एक्टिंग के लिए एक आपको स्पेस मिलता है इंटरनली परफॉर्म करने का। सो वो स्पेस का जो डिफरेंस है वो काफी मजेदार था और मैं दोनों ही एंजॉय करता हूँ, सीरियल्स भी और मूवीज भी। सो बेसिकली मतलब आपको पर्सनली अगर पूछा जाए तो ज्यादा सीरियल्स में काम करना अच्छा लगता है या मूवीज में काम करना, मतलब आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने दोनों ही बखूबी किए हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि सीरियल्स आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे देता है करियर के लिए और एक अच्छी पहचान दे देता है, आप हर घर के जाने में नाने हो जाते। मूवीज में ये है कि एक कैरेक्टर की साइकोलॉजी को पकड़ना, उसकी डेप्थ में जाना, तो दोनों अलग अलग चीजें मैं दोनों को ही इक्वली एंजॉय करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैं फोकस ओटीटी और मूवीज पे ज्यादा कर रहा हूँ।
दर्शकों को बताना चाहेंगे मोहित के बारे में कि आप वेब सीरीज में आपने इनको देखा होगा, काफी सारी बड़ी स्तर पर आए वेब सीरीज में भी आप इनको देखने वाले हैं, साथ साथ आप बॉलीवुड मूवीज में भी इनको देखने वाले हैं। मोहित आपसे बात करेंगे कि करियर और टर्निंग पॉइंट की अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, तो सबसे पसंदीदा किरदार की बात करेंगे। दर्शकों को बता दे परिचय जिंदगी को सपनों का, जैसे काफी सारे इनके सीरियल्स हैं, काफी सारी मूवीज में भी जैसे इनको हमने देखा है। जैसे कि हम बात करें ये है मोहब्बती सीरियल की बात कर रहे हैं, जैसे काफी सारे पॉपुलर शोज में आप जुड़े थे। तो कौन सा ऐसा किरदार था जिसने आपके करियर को सही मायनों में टर्निंग पॉइंट दिया हो और उस किरदार से आपने कुछ सीखा हो, कोई नई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस? मैं दो बोलूंगा। एक था प्यार की एक कहानी, क्योंकि इट वॉज मोर लाइक कि जैसे मैं वापस अपने कॉलेज डेज में पहुंच गया हूँ, तो वहां पे मजा बहुत आया और सीखने को बहुत मिला जी। टर्निंग पॉइंट था सुहानी सी एक लड़की, क्योंकि वो मेरा सबसे लंबा रनिंग शो था। और जब आप किसी शो को बहुत दिन तक करते हो तो आप कैरेक्टर की जर्नी, उसकी साइकोलॉजी, को एक्टर्स के साथ की एक पूरा फैमिली वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा था। और सुहानी से एक लड़की के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का और नई चीजें ट्राई करने का। सो सुहानी से एक लड़की स्टार्टर्स पे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। बिल्कुल, जैसे कि हमारे दर्शकों को बता दें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सुहानी सी एक लड़की, और ऐसे तमाम इनके बारे में कहेंगे कि हम इनको देखते ही रहते हैं। मुझे पर्सनली एक चीज जानना चाहूंगी कि जब आप लोग इतने लंबे लंबे टाइम तक कोई सीरियल्स करते हैं, तो क्या जब वो घर पर आते हैं तो वो कैरेक्टर तब भी अपने अंदर जिंदा रहता है? क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग वैसी ही हो जाती है? ये रियल लाइफ में कैसा होता है? रियल लाइफ में ये होता है कि आपके आसपास के लोग जो आपको देखते हैं, डेली पहचानते हैं, वो आपको आपके नाम की जगह किरदार के नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी। सो वो काफी मजेदार भी होता है, लेकिन हाँ, एक अपनापन भी आ जाता है को एक्टर्स के साथ। तो कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है रियल लाइफ और ऑन स्क्रीन लाइफ में। जी जी। जैसे कि दर्शकों को बताएं कि आपने इनको पवित्र रिश्ता में भी देखा होगा, कई सालों तक इनका जो शो था वो बहुत चला। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपने काम किया, अंकिता लोखंडे, करण पटेल, दिव्यांका त्रिपाठी जैसे कलाकारों के साथ काम किया, काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो आपसे जानना चाहूंगी मोहित कि इतने सालों में इंडस्ट्री में आए सबसे बड़े बदलाव को क्या महसूस आपने किया है, जिसने आपको भी अंदर से महसूस कराया हो? कलाकारों का आपको उनसे सीखने को क्या मिला, कैसा सपोर्ट मिला आपको, एक्सपीरियंस? पवित्र रिश्ता, परिचय बड़े अच्छे जैसे कैमियोज भी मैंने किए हैं, मैंने डेली सोप्स भी किए हैं, सीआईडी, शपथ, आहट जैसे, साथ ही मैंने मूवीज भी की हैं। डिफरेंस जो मेरा पर्सनल एक मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले सिर्फ सीरियल्स थे और मूवीज थी, अभी सीरियल्स और मूवीज के साथ साथ ओटीटी और कास्टिंग प्लेटफॉर्म्स में एक एक्टर्स के लिए स्पेस खोल दिया है। तो इसमें अब जो है आपकी इंडिविजुअलिटी काफी मैटर करती है और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। तो आप एक ठहराव के साथ समझ करके जो आपको कैरेक्टर सूट करे आप उसके अकॉर्डिंगली चयन कर सकते हैं। सो ये एक काफी अच्छी चीज हो गई है अभी। आपके करियर की अगर हम बात करें, जितना आपके बारे में हमने जाना है, हम जानते हैं आपके करियर में तुम्हारी पाखी के काफी, जैसे अगर हम बात करें करीबन 250 से ज्यादा 236 आसपास एपिसोड्स रहे हैं, लंबे शोज आपने किए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा एक फेमस सीरियल सभी जानते हैं, सीआईडी की बात कर लें। तो आपने ना एक अभिनेता के तौर पर मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले शो को अधिक संतोषजनक आपने माना है या कम अवधि वाले? मतलब कैसा आपका गेस्ट रोल आपको पसंद है या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रोल पसंद है? कौन सा जॉनर अप करने वाले हैं आप? और मैं ये मानता हूं कि जैसे मैंने कैमियोज की तुम्हारी पाखी और बाकी शोज में जो आपने मेंशन की, तो कैमियोज में आपको कम समय में कैरेक्टर के लिए एक इमेज क्रिएट करनी होती है। एपिसोडिक्स में आपको एक स्टोरी के हिसाब से पूरे कैरेक्टर को डेवलप करना होता है कम समय में। सो दोनों ही बहुत अलग हो जाते हैं, आपको समय अलग मिलता है कैरेक्टर के वो पोर्ट्रे करने के लिए, और मुझे दोनों ही पसंद है। बस कैरेक्टर में एक थोड़ा उसका साइकोलॉजिकल डेप्थ होना चाहिए, जिसको आप अपने से हट करके, आप अपने कैरेक्टर से हट करके, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से हट के कुछ ऑपोजिट अगर आपको करने का मौका मिले तो वो चैलेंजेस मुझे काफी पसंद है। एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। आप सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, आप एक अच्छे कह सकते हैं ना, बड़े अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट के साथ आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी अगर हम आपको कहें तो गलत नहीं, बड़ी अच्छी आपको जानकारी है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए कि ये जर्नी क्या है, एस्ट्रोलॉजी वाली जर्नी क्या है? एक अलग सी प्रोफाइल बनी है आपकी इस पर। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट मुझे काफी समय से था, टीनेज से ही लेकर के था। फिर मुंबई आने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि आप रोज तो शूट्स कर नहीं रहे होते हो, मैं एड्स भी करता रहता।
सो आई थॉट कि कुछ पढ़ाई कर लूं। कोविड के टाइम से मैंने अपना इसको प्रॉपरली स्टडीज करना इसकी स्टार्ट करी, एंड देखते ही देखते कुछ सर्टिफिकेट्स भी इकट्ठा हो गए और अभी पढ़ाता भी हूँ और ओह वाह। साथ ही साथ मैं एनालिसिस भी देता हूँ जी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल जवाब करना चाहे, कुछ पूछना करना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो कोई आपकी क्या ऑफिशियल वेबसाइट है या आपकी सोशल साइट पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वेबसाइट है topmate.io/astroguide। ओके, तो उस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल आपसे बात करी जा सकती है। ठीक है, हमारे जो गेस्ट आते हैं, स्पेशली कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस हमारे साथ रहते हैं तो मैं एक क्विज क्वेश्चन लेकर आती हूँ और वो मैं पहले नहीं बताती हूँ हमारे गेस्ट को, तो आपके लिए भी एक सरप्राइजिंग है और आपसे चाहूंगी क्विकली एकदम कहता फटाफट आपसे मुझे जवाब चाहिए चीजों के। सो फर्स्ट वन इज फेवरेट डायरेक्टर। फेवरेट डायरेक्टर यस, संजय लीला भंसाली। ठीक है। मोहित फटाफट, फेवरेट एक्टर। रणबीर ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस। श्रीदेवी। ठीक है, बहुत ही लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं। फेवरेट रोल कैसा अच्छा लगता है काम करना, ज्यादा जान पाएंगे लोग आपके बारे में, इसलिए हम ये लेकर आते हैं सेशन। फेवरेट रोल। रणबीर एंड तमाशा। लखनऊ से है। दैट इज द काइंड ऑफ रोल आई वुड वांट टू डू। जी जी जी, आप लखनऊ से हैं तो मुझे लगता है खाने पीने के शौकीन होंगे, तो खाना क्या पसंद करते हैं, घरेलू खाना या सेट का खाना, होटल का खाना? जब लखनऊ में था तो बाहर का पसंद था, अब जब मुंबई में हूं तो मुझे घर का माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है। फेवरेट अटायर, किस तरह के कपड़े पहनना ज्यादा कंफर्टेबल या थोड़े से एकदम फॉर्मल अप टू डेट वाले? फॉर्मल्स। फॉर्मल्स, ओके। म्यूजिक स्टाइल कैसा पसंद है आपको? म्यूजिक स्टाइल आई लाइक ट्रांस, मेडिटेटिव म्यूजिक एंड ओल्ड सॉन्ग्स। कोई ऐसा यादगार सीन जो कभी भूल नहीं पाते हो, कैसा भी, इमोशनल हो सकता है, हंसी मजाक वाला भी हो सकता है? सीआईडी का एक एपिसोड था जिसमें लास्ट में कन्फ्रंट किया जा रहा होता है एंड बेसिकली मैं उसमें लास्ट में रिवील होता है कि मैं नेगेटिव हूं, और उसमें बहुत दिल से चिल्लाना, रोना और पूरे इमोशंस को कैमरा पे लाना था। सो वो बहुत यादगार सीन था मेरा एंड दैट आई विल नेवर फॉरगेट। ओके, फेवरेट हॉबीज की अगर हम बात करें, हॉबीज आपकी क्या क्या है इसके अलावा अगर हम बात करें? बाइक राइड्स, ओह नाइस, बीच पे जाना, रीडिंग, मूवीज ऑब्वियसली एंड म्यूजिक। ग्रेट। अच्छा, अब ये सवाल जो कर रही हूँ ये ऐसा सवाल है कि क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप कर्मा बिलीवर हैं या एस्ट्रो बिलीवर हैं? मैं दोनों में बिलीव करता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपका दिखाती है कि आप क्या कर्म करके लेकर के आए हो, आपके भाग्य में क्या है। कर्म दर्शाते हैं जो आप अब कर सकते हो, क्योंकि आप अपने कर्म से और अपनी मेहनत से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। आप वो भी हासिल कर सकते हो जो आपके भाग्य में नहीं है, बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची है तो आपको वो भी मिल जाएगा। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हो, इस चीज को मैं 100% बिलीव करती हूँ। सो बेसिकली पेट लवर हैं आप, क्या पसंद है, मतलब पेट्स पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है, मेरे विंडो पे अभी भी एक कैट आती है। मुझे डॉग्स कैट्स दोनों ही बहुत पसंद है। ठीक है, वैनिटी में जब रहते हैं आप, वैनिटी के अंदर जब आप रहते हैं तो सबसे मतलब ना शूट वगैरह नहीं रहता, तो फेवरेट ऐसा क्या रहता है कि आप क्या करते हैं जो किसी को नहीं पता? मैं अपनी मॉम को कॉल करता हूँ। ओह सो स्वीट, ये सबका फेवरेट होता है। जब मेरे पास भी मतलब ऐसा रहता है ना, मैं अपनी मम्मी को लंबी चौड़ी बातें बताती हूँ। नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए, एक टाइम पास जब हमको करना होता है, हम वेले होते हैं ना जब, बिल्कुल, तो उस वक्त क्या करते हैं आप, जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में? मैं उस समय जनरली अगर बताऊं तो मैं मेरे जिन फ्रेंड्स से या कजिन से बहुत लंबे समय से बात नहीं हो पाई होती है, मैं उनको कॉल करके उनका हालचाल लेना पसंद करता हूं, ताकि शिकायतें कम रहें और यादें ज्यादा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और एक अच्छा पल संजोते हैं। अब आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी, मोबाइल में ना सबसे ज्यादा देखते क्या है आप? फेसबुक। फेसबुक, फेसबुक, ठीक है, ठीक है। अपडेट्स या ओके। मुंबई में कर्म भूमि है आपकी, आखिरी सवाल बस जानना चाहूंगी कि कर्म भूमि, सबसे खूबसूरत चीज मुंबई की क्या लगी? अपनापन। वाओ, ठीक। अकेलापन महसूस नहीं होता है कई बार? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। अकेला रहना बहुत पसंद है तो अच्छा, आपको अकेला रह, क्योंकि आपने वो सेल्फ हीलिंग और वो सेल्फ प्रैक्टिस आपने जो की है ना खुद से, सेल्फ लव वाली, तो इसकी वजह से ये आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। चलिए, अब हम आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे आज की चर्चा में, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आने वाले करियर में आपके हम क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी वेब सीरीज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरी में चलते चलते उन युवाओं को, आप जैसे कलाकार जो बनना चाहते हैं, उनको भी कोई मैसेज दे। सी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है एंड जल्दी आपको उसके बारे में अपडेट मिलेगा। और जो लोग नए आना चाहते हैं तो मैं उनको ये बोलूंगा कि अभी तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। पहले आपको डोर टू डोर जाना पड़ता था ऑडिशन के लिए, अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। तो जो भी आना चाहते हैं अपना एक अच्छा सा बैकअप लेके, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आप अपना घर से ही ऑडिशंस भेजना स्टार्ट करें और अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स से जुड़ें और बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, आपने कम शब्दों में कहते हैं ना कि एक सटीक, कहते हैं ना, अपनी जर्नी का सार बता दिया कि आप घर बैठे, यानी कहीं ना कहीं मोहित का कहने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया का एक भरपूर इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर सकते हैं। मोहित केसवानी, आज आपसे बात करके बड़ा एनर्जेटिक सी, आज हम कहेंगे कि फटाफट जो हमारी चर्चा हुई है, पर हमारे दर्शकों को जो आपने खूबसूरत मैसेज दिया आपकी जर्नी से रिलेटेड, बड़ा ही एक अच्छा सेशन रहा है। थैंक यू सो मच। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोहित केसवानी कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, और हम आपके लिए बड़ी सारी शुभकामनाएं देते हैं कि हम आपको बड़े पर्दे पर हमेशा देखते रहें और ऐसे ही आप हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रांग रहें। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ मोहित केसवानी बॉलीवुड एक्टर थे। जी हाँ, आपने इनको हमेशा देखा है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके लिए कहेंगे कि कदम कदम छोटे ही सही पर हौसले बुलंद रहे। मोहित केसवानी के हर रोल में यादगार छाप दे गए हैं वो। इनके अनुभव की हम बात करें, इनके संघर्ष की बात करें, इनके जज्बे की बात करें, तो हमने आज करीब से महसूस किया इनके साथ चर्चा में। तो इन्होंने दिखाया कि हर कलाकार को एक ना एक दिन अपना परिचय, पहचान खुद ही बनानी पड़ती है और आप मेहनत से बना सकते हैं। इनकी बातों ने काफी सारी प्रेरणा दी, नई कहानियों को जन्म दिया है। तो यकीनन आज जो लाखों युवा इनको देख रहे होंगे, जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, काफी सारा मोटिवेशन मिला होगा। तो इसी तरह की जो चर्चा के लिए, तमाम गेस्ट से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। और फिलहाल आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।